अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टंप स्पाइक बाय उस्मान। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त बहुत हलचल मची हुई है और पाकिस्तान ने अपने सेंट्रल कॉन्टैक्ट प्लेयर्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ बात करते हैं, पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल क्रिकेट कैप्टन का भी अनाउंसमेंट कर दिया है और साथ में जो है हमारे कोच जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के गैरी क्रिस्टन वो भी रिजाइन कर गए। तो इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दावर भाई साहब। दावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है ठीक है, दावर साहब, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया मुझे क्रिकेट पे गुफ्तगू करने के लिए। सही, चलें दाऊद साहब बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है जी प्लेयर्स का। बिल्कुल। इन्होंने नाम जो है अनाउंस कर दिए हैं। तो आप इस चीज को लेके आपने क्या ख्याल आता है? इस चीज को लेके जो ख्यालात हैं, सबसे जो इस टाइम हॉट इशू बना हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट में, वो है फखर जमान को ड्रॉप करना फ्रॉम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। ठीक है, जो ऑब्वियसली ये कि तो आपके, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि आपकी पूरी टीम में अगर हम देखें अभी ट्रेंड जितने भी आपके प्लेयर्स हैं उनमें सबसे इम्पैक्ट प्लेयर फखर जमान ही थे, जो कि जब चलेगा वन साइडेड मैच जितवा देगा आपको। और ये सिर्फ हम लोग नहीं मानते बल्कि हमारे जो रवायती खरीफ हैं, कई दफा वो भी इस पे बात कर चुके हैं, इंडियन प्लेयर्स इस पे जो है तबसरा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, कमेंट्स कर चुके हैं कि फखर जमान वाहिद एक ऐसा प्लेयर है पाकिस्तानी टीम में व्हाइट बॉल में जो कि वन साइड मैच कर देगा जब वो चलेगा। तो मुझे समझ नहीं आई है कि उसे क्यों निकाला गया। ठीक है, कुछ रंजिशें होती हैं, कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, एक मिनट बट सब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हम लोग इसके बाद में आते हैं। पहले जो है दैट्स पॉइंट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिन प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया, जिसमें इमामुल हक हो गए हैं, हम्म। इफ्तिखार अहमद है, तो आपकी नजर में आप कैसे देखते हैं सीन को पीसीबी के? देखिए, इमामुल हक को अगर हम देखते हैं तो वो जस्ट आपके वनडे में उनकी एक पोजीशन बनी हुई थी। ठीक है, ऐसे ही उसके है। बाद वो वाइट आपके रेड बॉल में वो इन थे। लेकिन अब जबकि आपकी ना वो वाइट बॉल का वो पार्ट है, ठीक है, ओडीआईस का, ना ही वो आपकी रेड बॉल का पार्ट है, तो मेरा ख्याल है कि सेंट्रल कॉन्टेक्ट में उनका ना होना ही बेहतर है। ठीक है, सही। उन्हें डोमेस्टिक में परफॉर्म करना चाहिए, वापस अपनी जगह बनानी चाहिए। ओके। और बाकी अगर हम प्लेयर्स की बात करें कि जिन प्लेयर्स का सेंटर कनेक्ट में इस वक्त नाम आया है, बहुत से नए नाम देखने को मिले हैं हमें। बिल्कुल। जिसमें जो है आमिर जमाल से लेके इवन दो के इरफान न्याजी तक जो है हम्म। इन्होंने सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्लेयर्स को ये दिया है। मैं तो आमिर जमाल को हाईली रेट करता हूँ इस टाइम। ओके। अगर हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट में जितने भी ऑलराउंडर्स हैं, उनमें अगर कोई इम्पैक्ट ऑलराउंडर है जिसे हम मतलब किसी भी इंटरनेशनल ऑलराउंडर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो वो आमिर जमाल ही हैं, जिन्होंने बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज दी हैं अपनी वाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी। तो ओके। आमिर जमाल शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टीम इन ऑल फॉर्मेट्स। आई डोंट नो कि उन्हें क्यों ड्रॉप किया गया। लास्ट टाइम जो सीरीज थी बांग्लादेश की, उसमें उसे एग्जैक्टली। ड्रॉप किया गया, लेकिन ऐसे ही। नेशनल कप जब हुआ, वनडे नेशनल कप हुआ, यस यस। वो पूरा कप खेला उन्होंने। तो सही। मुझे कुछ कोई रीजन समझ नहीं आई कि जबकि पाकिस्तान के लिए इन्हें सिलेक्ट किया जाता है, या पाकिस्तान के लिए क्यों ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अपनी टीम से इन्हें क्यों आउट रखा जाता है। अच्छा, मतलब आप सेटिस्फाई हैं जो पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स का ऐलान किया कि ठीक है, जिनको आउट किया है उन्हें सही आउट किया और जिन्हें नहीं किया है, उन्हें जो है प्रॉपर्ली सही, मतलब आप सेटिस्फाई हैं डिसीजन से जो उन्होंने अनाउंस दिए? ऑब्वियसली जो करंट हमारे जो यंग ब्लड है उसे इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें चांसेस भी देने चाहिए। ठीक है, और जो हमारे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उन्हें लाना चाहिए। ये नहीं है कि आप उन्हीं प्लेयर्स को बार बार खिलाते जाएं, और जिस तरह से शाहीन को इन्होंने डिमोट किया है, ठीक है, फ्रॉम ए कैटेगरी टू बी बी कैटेगरी। कैटेगरी। ठीक है, सही है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि उसे अपना रिहैब कंप्लीट करना चाहिए था, पूरा करना चाहिए था। अभी भी शायद वो 4 ओवर से ज्यादा का बॉलर नहीं है, मैं नहीं समझता उसे। नहीं, आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो फिर इस तरह बाबर का भी करना चाहिए था। बाबर की परफॉर्मेंस एक दो लेकिन साल से बाबर कुछ नहीं आ की रही। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पास में नहीं, मतलब अगर मैं करंट की बात करूं करंट लास्ट वन रिसेंट ईयर रिसेंट से तो। टाइम्स में बिल्कुल उसकी भी ड्रॉप हुई है, लेकिन ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, ओके मोस्ट की ओके प्लेयर। ओके ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नाउ फखर। जी। फखर के बारे में क्या ख्याल आता है? फखर को फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने सेंट्रल कॉन्टैक्ट से बाहर, टीम तो बाद की बात आती है ना, टीम में तो आप हम्म। बाद में ऐसे लेके आते हैं, सेंट्रल कॉन्टैक्ट से आउट कर दे फखर को। इस बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन दो कि नॉट ओनली पाकिस्तान के जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, बांग्लादेश, इंडिया, वहां बड़ी जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? ऑब्वियसली आपका इम्पैक्ट प्लेयर है, ठीक है, उसे आप ड्रॉप कर रहे हैं टीम से, जबकि आपकी टीम एक इम्पोर्टेंट टूर पे जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, और वो जस्ट वाइट बॉल के लिए जा रही है, और आपने उसी दौरान उसे ड्रॉप कर दिया। ना सिर्फ टीम से ड्रॉप कर रहे हैं, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है, जो आपकी यंग लॉट है उसके लिए भी मैसेज जा रहा है, यानी कि आप डरा के रखना चाह रहे हो
अपने प्लेयर्स सही को। सही तो इस तरह से चीजें नहीं चलती हैं। हर प्लेयर का एक राइट होता है, अगर ट्वीट कर भी दिया, जो कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज भी चल रही थी कि उसने इंटेंशनली ये ट्वीट नहीं किया, जो भी ऐसे उनके एग्जैक्टली मैनेजर से या जो बिल्कुल भी ऐसे उनके साथ साया कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। और उन लोगों ने ये ट्वीट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इतना हार्श डिसीजन नहीं लेना चाहिए था पीसीबी को ड्रॉप लेकिन करने का। मेरा ख्याल है कि पीसीबी अगेन उसी बात पे आई है कि जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है, पीसीबी ने इस चीज को कंटिन्यू रखा है कि अगर बोलोगे तो दबा दी जाओगे। ये तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में यही चीज है, ऐसे ही जो है, बोलता मतलब है जो उसे दबा दिया जाता है। तो तो ये मेरा फखर ख्याल फिर क्या चीज है। है ऐसे ही है। सही है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और जिम्बाब्वे टूर के स्क्वाड का ऐलान किया। जी। तो इस स्क्वाड को देख के आपको क्या लगता है कि जो हमारे यंग प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने सीनियर प्लेयर्स को बिठाया, यंग प्लेयर्स को लेके आए हैं, तो ये डिसीजन आपकी नजर में कैसा है कि पीसीबी ने सही डिसाइड किया है? क्योंकि बड़े नए नाम सामने आए हैं। देखिए, सीनियर प्लेयर्स में अगर हम देखें, आपका मिडल ऑर्डर कॉन्टिन्यूसली, आपका मिडल ऑर्डर कभी भी स्टेबल नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम 2022 से ऑनवर्ड चलते हैं, ठीक है, 2022 के वर्ल्ड कप से अगर हम देखते हैं, आप वहां भी कुदरत के निजाम पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक ऐसे ही है। कब तक एग्जैक्टली। आप कुदरत के निजाम पे डिपेंड करेंगे? शादाब इज नॉट एन एन मिडल ऑर्डर मटेरियल। शादाब इज ओके नॉट अ मिडल ऑर्डर मटेरियल, यस ठीक है। ओके। इफ्तिखार की क्या परफॉर्मेंस है? नहीं, इफ्तिखार की मैं इस बात में छोड़ दें, इफ्तिखार ने जो है वो, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की स्पेशली बात करें तो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में एक अच्छा परफॉर्मेंस की, एवरेज बहुत अच्छी गई है एज कंपैरेटिवली अगर हम लोग बाकी बैट्समैन से बात करते हैं तो। लेकिन जहां पे जरूरत थी, मुझे नहीं लगता कि इफ्तिखार चले हैं। ओके इफ्तिखार की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आई है, ओके ठीक है। जहां जरूरत पड़ी है, वो कोई रैश शॉट खेल के आउट हो गए हैं। सो अब अगर वो एक अपना मिडल ऑर्डर तैयार करते हैं पाकिस्तानी, जैसे कासिम अकरम है, उसे खिलाना चाहिए, इस ठीक है। वक्त आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की जो कॉम्बिनेशन, पाकिस्तान ने इस वक्त जो टीम अनाउंस की है, हम्म। तो आपके पास एज अ हार्ड हिटर किस प्लेयर का आप यूज मतलब आपकी नजर में यूज करेंगे लोग, जो 40 से 50 ओवर के दरमियान जो क्रिकेट है, जो 10 ओवर है, या टी20 में 15 से 20 ओवर का जो गेम है, कि वो आके चेंज करेगा, उसको इस नंबर में खिलाना बनता है, उसको खिलाना चाहिए। अगर हम देखते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा जिन्हें की रोल दिया गया है, पाकिस्तान व्हाइट बॉल का वाइस कैप्टन बना दिया गया, तो एग्जैक्टली वो अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने ये चीज अचीव की है। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अर्न की है, वाइस कैप्टनसी को अर्न की है, और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। और मेरा ख्याल है कि वो जरूरत पड़ने पे इनिंग को लंबा भी खेल सकते हैं, हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इरफान खान नियाजी हैं, ठीक है। हाँ, इनकी ये रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं। मेरा ख्याल है कि एक जो अभी रिसेंटली हमारा नेशनल वनडे कप में एक लड़का था, इमर्जिंग में जो इरफात मिन्हास तो था, एक समद था, उसे आई गेस चांस देना चाहिए अब्दुल था। समद, हाँ अब्दुल एग्जैक्टली। समद को चांस देना चाहिए था, वो अच्छी हिट करता है बॉल को। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक डिसीजन जो है ना पीसीबी का मुझे अच्छा लगा है टिल नाउ, के उसको भी आपने खिलाना है, अभी उसको एक लंबा खिलाएं, क्योंकि अभी इसने रिसेंटली एक दो मैचेस में चैंपियंस कप में परफॉर्म किया है, और फिर जब इमर्जिंग कप में गया तो वहां भी इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ एक आधे मैच में आई है। तो अभी इसको लेके चलेंगे आने वाले दिनों में, ऑब्वियसली ये पीसीबी जो है ना इन पाइपलाइन में होगा, लेकिन फिलहाल जो है ना इस वक्त हमारे पास 3 है। एक टफ टूर होता है ऑस्ट्रेलिया का, टूर जब भी होता है एक टफ टूर होता है, तो उसमें जो परफॉर्म करता है वो बन जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल किसी और लेवल पे चला जाता है। हमें आमिर जमाल वहीं से मिला हुआ है कि बिल्कुल उसने ऐसे ही इसके है। लिए लास्ट में जाके परफॉर्म किया था, तो उसके बाद से जिसका कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्कुल। जिसकी जो बैटिंग का परफॉर्मेंस चेक कर लें, बॉलिंग चेक दो कर कि लें, हम वो सीरीज हार गए थे, टेस्ट हाँ सीरीज, obviously लेकिन वो हार गए। हमें वहां से ये एक प्लेयर मिला ऐसा, ऐसे जिसे कि अब हमें पॉलिश करने की जरूरत है। ऐसे एक और डिसीजन जो पीसीबी ने लिया है, मुझे तो इस चीज समझ नहीं आई, अगर आप मुझे समझा दें तो। इरफान मिन्हास को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चांस दिया है, स्क्वाड में सिलेक्ट किया है, लेकिन ही इज नॉट इन द जिम्बाब्वे स्क्वाड। मतलब जहां पे पीसीबी ये कह रही है, मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है यंग ब्लड को लेके आ रहे हैं, जूनियर प्लेयर्स जो हैं वो जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आगे लेके आ रहे हैं, यंग प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ आपने एक टफ टूर में, मतलब एक बच्चे को अगर टफ टूर दे दिया और जो आसान टूर है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, आपने, जिसका मतलब है कि वहां अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो टीम उस्मान भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की समझ आ किसको रही है? वो तो किसी को इस वक्त तो है ना पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं आ अगर रहा। आपको नहीं आ रही है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस टाइम किसी को समझ नहीं आ रही है। आई शुड नॉट से दिस, सॉरी टू से, बट दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्लाउन बोर्ड कहा जा रहा है। आई डोंट नो कि ये क्यों इस तरह के डिसीजंस दे रहे हैं, बार बार अपने अपने डिसीजंस पे यू टर्न लेना, ठीक है, और चेंजेस क्यों? मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। स्टिक करना चाहिए, अपने प्लान्स के साथ स्टिक करना चाहिए। तो बट साहब एक और चीज आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में इमाम, मेरा ख्याल है बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि आप इस वक्त जो टीम लेके जा रहे हैं ना, उसमें आप लोग ओपनिंग न्यू पेयर लेके जा रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में मैं बात करूं न्यू पेयर की, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस वक्त तक नहीं लग रहा कि वहां पे जो है वो दोनों ओपनिंग पेयर हमारा कामयाब होगा। उसके बाद अगर मैं ओडीआई की बात करूं, टी20 तो ऑब्वियसली आपको पता, फखर के सॉरी रिजवान के साथ जो है बाबर ही ओपन करेगा, मैं आपको ओडीआई की इस वक्त बात कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि एक इमामुल हक एक बड़ी अच्छी ऑप्शन था आपके पास, के एक्सपीरियंस भी है
और वो साथ यंग प्लेयर्स को लेके भी चलता, तो इस बारे में क्या मेरा कहेंगे? ख्याल है कि इमाम साहब अपने आप को ही लेके चल रहे तो बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है यंग प्लेयर, तो काफी क्रिकेट खेल चुके हैं अब्दुल्ला शफीक। मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट हर टीम के अगेंस्ट खेल चुका है, ठीक है। साइम अयूब जैसे सीपीएल खेल चुका है, बीपीएल खेल चुका है, और पिछले काफी लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहा है। इवन अब टेस्ट मैचेस पिछली 2 सीरीज खेल चुका है, तो मेरा ख्याल है कि इनफ एक्सपीरियंस है। अब बात ये है कि परफॉर्म प्लेयर ने खुद करना है, ठीक है। और टीम में जब इंटरनेशनल टीम का कोई प्लेयर हिस्सा बनता है, तो वो अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बेस पे कुछ उसमें टैलेंट होता है तो बनता है, लेकिन अब कंसिस्टेंसी लेके आना प्लेयर का अपना है, और अपनी जो भी कमजोरियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर काम प्लेयर ने खुद करना होता है। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई न्यू प्लेयर है, ठीक है। मेरे नजदीक ये न्यू प्लेयर नहीं है, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है। इवन वर्ल्ड कप का प्रेशर भी ये दोनों प्लेयर हैंडल कर चुके हैं। सो अब इन्हें परफॉर्म करना चाहिए। अब भी अगर हम इन्हें पैम्पर करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि टीम नहीं चल सकती। ओके बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन की, वाइट बॉल कैप्टन, दैट इज नाउ मोहम्मद रिजवान। यस। आपको क्या लगता है कि मेंटालिटी मोहम्मद रिजवान की क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड तो कप्तानी का उनका बहुत अच्छा है, उन्होंने लोकल जो है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट जिताए हैं, पीएसएल भी उन्होंने जो है जितवाया हुआ है, उनकी टीम ने 2 दफा फाइनल भी खेला हुआ है जो कि हार चुकी है। तो क्या लगता है किस माइंडसेट के प्लेयर हैं ही ये? इज अ वॉरियर, ओके ही इज अ फाइटर, आई गेस। ओके क्योंकि प्लेयर की अपने करियर में जो उसका करेक्टर रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी टीम भी वैसा ही एग्जीक्यूट करती है। तो अगर हम थ्रू आउट अगर रिजवान की जर्नी देखते हैं, एक ऐसा प्लेयर जिसे ये कहा जाता था कि ये छक्का नहीं मार सकता, एग्जैक्टली ठीक है, वहां से व्हाइट बॉल का कैप्टन बनना, तो ये कोई आम शख्स नहीं कर सकता, या एक जो बुज़दिल शख्स ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, और एक फाइटर बंदा ही ये चीज अचीव कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वो लड़वाएगा टीम को, जैसे वो हमने मुल्तान सुल्तान में देखा, ठीक है। कुछ बड़े नाम भी नहीं थे मुल्तान सुल्तान में, लेकिन ये अपनी टीम को लेके चले, और 2 दफा इनकी टीम रनर अप रह चुकी है, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें अब देखने वाली चीज ये होगी कि बाबर, शाहीन और ये प्लेयर इन्हें किस तरह से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से रिजवान थ्रू आउट अपने बाबर की कैप्टनसी में उसने जिस तरह से सपोर्ट किया है, उसे अपना कप्तान माना, स्किपर, एंड स्टिल ही कॉल्स हिम स्किपर, ठीक है। मेरा ख्याल है कि बाबर को सपोर्ट करना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए टीम के लिए। अब तो बाबर पे प्रेशर भी नहीं है, उसे परफॉर्म करना चाहिए। ओके लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ ना मोहम्मद रिजवान को लेके ये है कि बिकॉज ही हैज़ नो पावर। अगर आपने पीसीबी के स्टेटमेंट्स देखे होंगे, रिजवान के स्टेटमेंट्स देखे, जो भी मतलब ऑफिशियल तो नहीं है कि मीडिया के सोर्सेज से पता चलता रहा है कि रिजवान ने जब कप्तानी संभाली तो उस वक्त उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने ये बात रखी कि आप मुझे फुल अथॉरिटी देंगे, देन आई विल द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, में तब जो है कप्तानी का चार्ज संभालूंगा। लेकिन बाद में बातें सुनने को ये मिली कि इस वक्त रिजवान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जो टीम प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है वो कोचेस ने और स्पेक्टर्स ने सेलेक्ट करनी है। मतलब रिजवान को 11 प्लेयर मैदान में मिलेंगे, रिजवान ने उनके साथ खेलना है। तो इस चीज को लेके मुझे लग रहा है कि रिजवान की परफॉर्मेंस जो है एज अ कैप्टन वीक कम ना हो जाए, वीक ना बढ़ जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि कैप्टन को अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है। अगर हम देखें, बाबर फुली ऑथराइज था, वो अपनी प्लेइंग 11 खुद सेलेक्ट करता था, जिसकी वजह से अब मोहम्मद नवाज काफी अर्सा खेलता रहा टीम में, ठीक है। उसकी रीजन यही थी कि बाबर की उसे सपोर्ट थी। और ये जितने भी प्लेयर्स अभी पाकिस्तानी करंट लॉट में हैं, बाबर ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया अपने थ्रू आउट करियर। और इसमें एट द एंड किसी भी कैप्टन को पावरफुल होने के लिए अपनी परफॉर्मेंस लानी पड़ती है, exactly, अगर एक कैप्टन परफॉर्म नहीं करेगा तो अल्टीमेटली ना सिर्फ उसका अपना उसका इतमाद खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर वो कोई भी इन्वॉल्वमेंट करता है उसके फैसलों में, ठीक है, और पूरा मौका मिलता है, मैनेजमेंट को भी मौका मिलता है अपनी इंटरफेरेंस का, ठीक है। उस पर जब तनकीद होती है, वो बंदा ऑलरेडी डाउन होता है, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि किसी भी कैप्टन को अपनी अथॉरिटी कायम करने के लिए खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे रिजवान परफॉर्म करता जाएगा, वो डेफिनेटली एक उसका इम्पैक्ट होगा, अपना एक रोल होगा, ठीक है। फिर कोई भी उसके फैसले को चैलेंज नहीं कर पाएगा। अच्छा, कुछ आपने पोस्ट फेसबुक पे देखी होंगी रिसेंटली कि दैट इज कि रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि रिजवान विकेट कीपर भी हैं, जी जी। तो इस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि विकेट कीपर के साथ कप्तान होना, क्योंकि डिफरेंट जो पीपल हैं उनके सजेशंस डिफरेंट हैं, तो आप इस चीज को क्या देखते हैं? क्योंकि एमएस धोनी के साथ हमारे पास सब मतलब सामने है, सबसे बड़ी मिसाल है कि जिस तरह अपनी कप्तानी के दौर में, क्योंकि वो एज अ विकेट कीपर खेल रहे थे, तो जिस तरह वो टीम को लेके चले और टीम को उन्होंने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, तो क्या एज मिलेगा रिजवान को एज अ विकेट कीपर होने के साथ कप्तान होने का भी? रिकी पॉन्टिंग भी अच्छा कैप्टन है भाई। तो मेरा ख्याल है कि ये इंसान का अपना एक माइंडसेट होता है, ठीक है। एक ये एज जो कि कहा जाता है, ठीक है, मेरा ख्याल है कि एक मिथ है
कि विकेट कीपर जब बिहाइंड द स्टंप्स खड़ा होता है तो वो एक पूरा उसे व्यू आ रहा होता है जी ग्राउंड का, ठीक है, वो सबको देख रहा होता है कि प्लेयर कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। ऐसे ही लेकिन अगर आप अभी भी देखें, अभी ये जो रिसेंटली टेस्ट सीरीज हुई इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसमें भी आपको रिजवान का इन्फ्लुएंस नजर आया होगा, ठीक है, एग्जैक्टली बिहाइंड द स्टंप्स ऐसे ही है वो प्लेयर्स को बकअप भी करता रहा, ऐसे ठीक ही है, है उन्हें फील्ड सेटिंग भी करता रहा उनकी। तो मेरा ख्याल है कि ही इज अ बॉर्न लीडर, ठीक है, और ये करैक्टर जिसमें भी होगा, चाहे वो विकेट कीपर है या मिड ऑफ पे खड़ा है, मिड ऑन पे खड़ा है, वो टीम को चला लेता है, लड़कों को चला लेता है। ओके अब नेक्स्ट कम टुवर्ड्स द गैरी क्रिस्टन गैरी क्रिस्टन, हाँ, वेरी सैड न्यूज़। इन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया है और रिजाइन क्यों किया है इसकी वजूहत आपने भी देख ली होंगी, कुछ न्यूज़ जो है मैंने भी देखी हैं, मैंने भी सुनी है अपने मतलब जो हमारे मीडिया के पर्सन हैं उनसे। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं पीसीबी को, क्योंकि दिस आई थिंक द वर्स्ट डिसीजन ऑफ पीसीबी। मैं समझता हूँ कि आपने एक लाइन इस्तेमाल की, पीसीबी का डिसीजन। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनना भी गैरी क्रिस्टन का डिसीजन होगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, ठीक है, जो बड़ी शख्सियात होती हैं, वो अपने डिसीजन खुद करते हैं, ठीक है, और अब अगर उसने रिजाइन किया, ये भी उसका अपना डिसीजन है, ठीक है। Okay. तो ये पीसीबी का डिसीजन, क्या ये वर्ड हमने यूज करनी है, क्या ये लाइन इस्तेमाल करनी है, तो ये गैरी क्रिस्टन का डिसीजन था, ठीक है, जो पाकिस्तान के इस टाइम क्रिकेट के मामला चल रहे हैं वो अब पूरी दुनिया के सामने है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी गैरी क्रिस्टन को। यार वो टीमों को जितवा गया है, ठीक है, वर्ल्ड कप जितवाए हैं उसने टीमों को, ठीक है, तो आप भाई उसकी मानो, उसकी सुनो, क्यों नहीं सुन रहे हो, ठीक है, ठीक है, अपनी आप सजेशंस दो, लेकिन एक बंदा डिसअपॉइंट होके जा रहा है, ठीक है। फिर आपने वो जून में उसने ट्वीट कर दिया था, जैसे ही गैरी क्रिस्टन ने ज्वाइन किया, हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि जी बचा लो, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, अपने आप को बचा लो, वापिस हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें कोच बना लेते हैं। तो ये इस तरह की जब चीजें मजाक बना रहे हैं ना, आप खुद अपना एक मजाक बना रहे हैं दुनिया के सामने कि जी हम लोग मतलब रिटेन नहीं कर सकते हैं, कॉपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये, और ये चीज फैक्ट है। मजे की बात है, अभी तक वो व्हाइट बॉल कैप्टन और एक ओडीआई मैच भी जो है पाकिस्तान ने नहीं खेला। हाँ, उसकी टेन्योरशिप में पाकिस्तान ने एक भी जो है ओडीआई नहीं खेला, और उस दौरान हमारे कैप्टन भी बदल गए, कोच भी बदल गया, और सिलेक्शन कमेटी बदल गई, बिल्कुल ऐसे ही बस नहीं बदले तो हमारे चेयरमैन नहीं बदले फिलहाल। मेरा ख्याल है कि आप संडे को किसी भी पाकिस्तान की किसी भी ग्राउंड में जाके, जहाँ पे वो 12-12 13-13 साल के बच्चे खेल रहे होते हैं ना, आप उनकी क्रिकेट मैच देख लें, ठीक है, उनका माइंडसेट देख लें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट देख लें, आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। सेम वही चीज चल रही है, ठीक है जी, मैं कैप्टन बनूंगा, ठीक है जी, ये लाइकनेस डिसलाइकनेस, आपने भी क्रिकेट खेली होगी बचपन में, ऐसे ही है, तो ये चीज चलती आ रही है, ठीक है, और ये हमारे पता नहीं ब्लड में है कि सारे डिसीजन लाइकनेस डिसलाइकनेस की बेस पे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन था गैरी क्रिस्टन का रिजाइन करने का, ये पाकिस्तान और पीसीबी को खास तौर पर इन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो पीसीबी का कॉस्ट, मतलब पीसीबी को इफेक्ट करेगा? डेफिनेटली इफेक्ट क्योंकि करेगा, भाई फॉरेन कोचेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी जो है वो कोचिंग करना यहाँ पे, और जॉब्स वगैरह सारी। ऐसे ही है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन छोटा नाम नहीं है, हाँ, ये बिग नेम, नो डाउट, ठीक है। अगर हम कोचिंग में देखते हैं तो गैरी क्रिस्टन एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, लेकिन और ऑब्वियसली ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, कोई भी बंदा आने से पहले, एक दफा पाकिस्तान की कोचिंग संभालने से पहले, यार आपका वसीम अकरम नहीं कोच बनता है आपकी टीम का, मतलब अपने नहीं बनते हैं, ठीक है, तो बेचारे अगर कोई आ जाता है, आप पे ट्रस्ट कर लेता है, तो भाई तुम लोग क्यों विश्वासघात करते हो उनके साथ, क्यों इस तरह से, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज सिस्टम बेहतर होना चाहिए। बेसिकली बात करने का मकसद भी यहाँ पे सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमाइज्ड तरीके से चीजें प्लान कर रहे हैं ना, तो स्टिक करें, एग्जैक्टली, ठीक है, मौका दे, टाइम तो देना उसे, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे शाहीन को इन्होंने बस 2 सीरीज खेला वो एज ए कैप्टन, ठीक है, उसके बाद उसे उतार दिया, क्यों भाई? इससे आप अपने प्लेयर को डीमोटिवेट कर रहे हो, वो किस दिल से खेलेगा टीम में, ठीक है। तो ये चीजें, पाकिस्तान में क्रिकेट को टाइम देना चाहिए, अपने प्लेयर्स को, अपने कोचिंग स्टाफ को, मैनेजमेंट को, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर ये थोड़ा सा अपने प्लान के साथ स्टिक करें, थोड़ा टाइम दें चीजों को। चलिए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, जब से देख रहे हैं, पहले छोटे थे मैच देखते तब भी दुआ करते थे, अब जरा बड़े हुए तो एनालिसिस कर रहे हैं, तब भी दुआ ही कर रहे हैं कि चीजें पीसीबी की बेहतर हो जाए। हम कुदरत की निजाम करने वाले लोग हैं। मेरा ख्याल है कि 2022 का जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, हम लकीली अनलकीली फाइनल खेल गए, ठीक है, हालांकि हाल कोई नहीं था, मतलब वो तो हम लोग दूसरी टीम डिपेंडेंट, उसके बाद भी हमने नहीं सीखा कि हम लोग कुदरत के निजाम पे डिपेंड करते 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 गिरते संभलते फाइनल तक तो पहुंच गए, लेकिन हमारी टीम डिजर्व नहीं करती थी, एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल। उसके बाद भी हमने कोशिश नहीं की कि यार हम लोग अगर कोई मैच
बैट्समैन के जितवाने वाला है, मतलब अगर हम चेस करें तो बैट्समैन जितवा के जाए। हमारा हर मैच जो था नीचे से आके नसीम जितवा रहा है, ठीक है, वसीम जूनियर जितवा रहा है, इस तरह से चीजें नहीं होती हैं। वसीम जूनियर से बात याद आई कि ही इज नोवेयर इन द टीम, हालांकि मेरा ख्याल है कि इसका चांस कॉन्ट्रैक्ट या सेंटर कॉन्टैक्ट में है लेकिन टीम में नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उस बंदे का चांस बनता था क्योंकि जिस टाइम उसकी बहुत अच्छी एवरेज है, 2023 पॉलिश किया जा सकता था, उसे पॉलिश किया जा सकता है। ही बॉल्स कंसिस्टेंटली ओवर 140, ठीक है, और वो हिट भी अच्छा कर लेता बॉल को, बैट स्विंग उसका अच्छा है, एंड ही इज अ गन फील्डर, यस ठीक है, वो आपके हॉट स्पॉट्स पे फील्डिंग करता है, और मेरा ख्याल है कि थ्रोइंग आर्म उसकी बहुत फास्ट है। आपकी टीम में जो जिसकी थ्रो फास्टेस्ट थ्रो है, मेरा ख्याल है कि वसीम जूनियर उनमें से एक है, उसे प्लान्स का हिस्सा रखना चाहिए। तो यही चीज है कि हमारी जो पीसीबी है उसे पता ही नहीं है कि किन प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना है, किन्हें किसे किस तरह लेके चलना है। सो सडनली एक प्लेयर को आप बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं, एक कुछ है वो नोवेयर से जो है वो इनलाइन कर देते हैं और उसे उसकी झंडी चढ़ा देते हैं। इस तरह से नहीं होता। साइम अयूब ठीक है, लेकिन उससे जितने चांसेस मिल चुके हैं, अब उसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे कि वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे उसे परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, उसकी तरफ से सेंचुरी आनी चाहिए। ही शुड स्कोर सेंचुरी, क्योंकि जितना चांस मिल गया है, ऐसे ही है, क्योंकि स्पिनर में चांसेस बहुत कम मिल रहे हैं प्लेयर्स को, जितना चांस साइम अयूब को मिल गया अब तो उसकी परफॉर्मेंस बनती है। उसे विकेट पे स्टे करना सीख लेना चाहिए अब तक, ठीक है, नो लुक शॉट कितनी देर, सिर्फ एक शॉट की बेस पे कितनी देर चल सकता है बंदा। एग्जैक्टली। ओके, ये सारी बातें तो हो गई। नाउ नेक्स्ट कम टुवर्ड्स द आकिब बॉल। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वन, जो आजकल नया पाकिस्तान के अंदर जो है चल रहा है कि दिस, इवन दो कि जवान ने भी स्टंप्स के पीछे खड़े होकर जो है वो हैरी ब्रूक को भी जब बोला था कि दिस इज नॉट नाउ बास्केटबॉल इज फिनिश, इट्स आकिब बॉल नाउ। यस, सो ठीक है भाई, अपनी आप लोग होम कंडीशंस को यूटिलाइज करो, जो चीज आपको आती है भाई वो एटलीस्ट वो तो करो ना जो तुम लोगों को आता है। क्यों तुम लोग लकीर के फकीर बने हुए हो? कब तक इसी तरह चलता रहेगा? फ्लैट पिचेस बना के भी तुमसे नहीं खेला जाता है, ठीक है, ठीक है, तुम लोग ड्रॉ की तरफ जाना चाह रहे थे, तुम लोगों से ड्रॉ भी नहीं होता है, तो जो तुम लोग कर सकते हो भाई जीतने के लिए जो कर सकते हो वो करो एटलीस्ट। और शान मसूद की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने बिल्कुल यही चीज उसने कही कि हम लोगों ने ये रिस्क लिया, ये जो हम लोगों ने रफ ट्रैक बनाया, ड्राई ट्रैक बनाए हैं, ये हमने रिस्क लिया कि ठीक है, अगर हारेंगे उसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ऑब्वियसली जब आप फ्लैट से तो हार ही रहे हो ना, ऐसे ही है, चेंज से आप हार रहे हो, आप ब्रेव डिसीजन लेते हो तो बिल्कुल आप जीतते हो। अच्छा, एक जो नई कंट्रोवर्सी जो इस वक्त डेवलप हुई है, दैट इज के जो एस्पिन क्रिक के एक ऐप है जो, उसमें उस्मान समीदी ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें ये बोला है कि दिस इज बेसिकली नॉट द आकिब डिसीजन, दिस इज द अलीम डार्स डिसीजन कि आप जो है स्पिन विकेट्स बनाए, लेकिन इसका क्रेडिट जो है टोटली जो है आकिब ले गए। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में मेरा ये ख्याल है कि देखें, अलीम डार अब हमारा सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, ठीक है, ऑन स्क्रीन हमने आकिब को ये फॉर्मूला देते हुए देखा, बिल्कुल ऐसे आकिब भी ऑन स्क्रीन आकिब ने ये फॉर्मूला दिया कि भाई घास उड़ा दो, रफ ट्रैक बना दो, और जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है वो फुली कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। सो हो सकता है कि इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने अलीम डार ने ये डिसीजन दिया, अपनी एक सजेशन दिया, सॉरी, कि हम लोग यही विकेट रीयूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं वो कंडीशंस बनाने के लिए, उन कंडीशंस को अवेल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक नया विकेट बनाते हैं, उसे ड्राई करते ही काफी टाइम लग जाना था, तो एक ऑलरेडी विकेट ऐसी बन चुकी थी कि जिसपे बॉल टर्न हो रहा था, तो ये सजेशन आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, आकिब जावेद का ही फॉर्मूला था, ठीक है। अब क्रेडिट जिसे मर्जी दें भाई, पाकिस्तान जीत गया ना, हमें जीत चाहिए, हमें जीत चाहिए, इसमें क्या क्रेडिट लेना। मेरा ख्याल है कि ये बचगाना बातें, इनसे निकल आना चाहिए, बस जीत की तरफ जाना चाहिए। तो अब हमें आगे भी क्या देख रहे हैं कि आकिब बॉल देखने को मिलेगी पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में? अगर हम करंट सिनेरियोस को देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस प्लान के साथ स्टिक करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मिसबा का टेन्योर देखते हैं ना, मिसबा पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि सक्सेसफुल कैप्टन रहा है, वन ऑफ द मोस्ट मजे की बात है कि हम पाकिस्तान में खेले नहीं उस दौर। हाँ, और यूएई के विकेट्स पे वो जिस तरह खेलता रहा, वो यही विकेट्स हैं, इसी तरह के विकेट्स हैं जहाँ पे सईद अजमल खा जाता था अगली टीम को। वैसे ही अभी देखते स्पिनर्स ने जिस तरह उन्होंने हड़प कर लिया अगली टीम को। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आई है कि भाई जब तुम लोगों के पास स्पिनर्स मौजूद हैं, इस लेवल के, इस पाए के स्पिनर्स मौजूद हैं कि जो टर्न कर सकते हैं, तुम लोग क्यों इनकी तरफ जाते हो भाई, इब्रार की तरफ जा रहे हो। इब्रार का बॉल नहीं स्पिन हो रहा भाई, लेकिन इब्रार के साथ भी जाती है, इब्रार को फ्लैट विकेट्स पे खिलाते रहे हैं, वो बेचारा कितना उनपे, मतलब जब बारी आई है जब स्पिन विकेट्स पे खिलाने की, उस वक्त टीम से बाहर बिठा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और फेवरेबल कंडीशंस जब आई हैं स्पिनर्स के लिए, तो वो बेचारा टीम में था ही नहीं। तो बस ये तो पाकिस्तान में चल रहा है, इसमें तो हम जितनी मर्जी बात कर लें, जितना मर्जी, अब वो बेचारा साइडलाइन, अब वो साइडलाइन, लेकिन ये है कि अच्छी चीज है, इब्रार का नाम है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी है और नेक्स्ट ईयर वो टीम में भी है, सो अभी चांसेस बाकी हैं इब्रार के। लेकिन अगेन वही बात है कि अब ऑस्ट्रेलिया में जो है वो
स्पिनर्स कम ही चलते हैं, बिल्कुल। ऑब्वियसली जो फास्ट ट्रैक है। तो कम्स टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक के क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, कैसे परफॉर्म करेगी, सीरीज विन करेगी कि नहीं करेगी? देखिए पाकिस्तान टीम परफॉर्म तो करती है, ठीक है, लेकिन जीते हुए मैच भी बाजू का हार जाती है, ठीक है। सही। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को टफ फाइट देनी चाहिए। अगर हम लास्ट सीरीज देखते हैं, हम लोग बैक पे जाएं तो हम अभी ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं जीते हुए, जीते नहीं है ना, ये तो मतलब प्रॉब्लम हम लोग बड़े बड़े नाम लेके गए हैं। अभी तो कल एक यंग टीम लेके जा रहे हैं, उस वक्त बड़े नाम लेके गए हैं हम लोग, चाहे वो हम वसीम वकार के दौर की बात कर लें या फिर अभी की बात भाई माइंडसेट कहाँ से लाएंगे वो वाला, जीतने वाला एटीट्यूड ही नहीं है ना, वो एटीट्यूड आना चाहिए, तो ठीक है। क्या लग रहा है कि रिजवान की किस्मत खुल जाएगी अगर वो जीत जाते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में? मेरा ख्याल है कि रिजवान एक नई रूह फूंकेगा टीम में, ठीक है। और अब ये सारे प्लेयर्स काफी अरसे से टीम का हिस्सा हैं, ठीक है। साइम को परफॉर्म करना चाहिए, ऊपर से आके बताए भाई कि मैं प्लेयर हूँ, ठीक है। वन मोर थिंग कि मुझे लग रहा है कि अगर बाबर अब परफॉर्म ना कर सका तो बाबर फिर एक बड़े लंबे अरसे के लिए टीम से बाहर हो जाएगा। जो हालात चल रहे हैं, जो सिनेरियो हमने रिसेंटली देखा है, हाँ, बाबर के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज है, बाबर की करियर डिफाइनिंग ये एक क्योंकि हमने तो कभी प्लेयर को रिस्पेक्ट दी नहीं ना, हमने कभी प्लेयर की इज्जत की नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा सजमल हो गया, चाहे अफरीदी हो गया, हमने तो रिस्पेक्ट करनी नहीं प्लेयर्स की। तो हमने बाबर को, जब बाबर परफॉर्म कर रहा था, उसे रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, उसे सपोर्ट भी मिली है, इवन स्टिल काफी, मतलब पाकिस्तान में उसकी फैन फॉलोइंग पीक पे है। मेरा ख्याल है कि करंट लॉर्ड जितनी भी चल रही है उनमें बाबर के ही फैन ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा फैंस होंगे, लेकिन बाबर को भी तो कुछ करना चाहिए ना भाई। नहीं, अगर प्लेयर की जिंदगी में रफ पैच आया है तो अब अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज में देखें, विराट कोहली भी देखें, विराट टीम छोड़ा नहीं उस बंदे अच्छा को। विराट, हाँ उसकी टीम ने उसे नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर आप विराट का रफ पैच देखते हैं ना, तो विराट की सेंचुरी नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन 50, 60, 70 वो एक उस अपनी बारी में एक स्टार्ट जरूर ले रहा था, ठीक है। लेकिन बाबर तो बिल्कुल ही वो जो है ना, अच्छा बाबर की एक चीज है, अगर आप देखें इसकी जो, जब ये अपनी पीक पे खेल रहा था, इसकी जो बैटिंग स्ट्रेटेजी थी, ये क्या करता था, आता था आके पहले 2-3 ओवर्स में इसने 3-4 चौके मार देने हैं, ठीक है। एक ऐसे। एक फ्लो इसका ऐसा बना हुआ था सही सही। कि ये क्या करता था, आता था 3-4 चौके मारे, कवर ड्राइव्स, हाँ कवर ड्राइव्स अच्छी मारी, और बैकफुट पंच इसका बहुत अच्छा था, ठीक है। अब ये फंस गया है। होता यूं था कि 7-8 गेंदों पे इसने 20-22 कर लिए, उसके बाद माइंड रिलैक्स, ठीक है, उसके बाद ये आराम से अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू करता था, ठीक है। और जब बंदा रिलैक्स होता है ना, तो उसकी इनिंग में भी वो चीज नजर आती है। हाँ, अब क्या है कि जब आता है क्रीज पे आता है, आता ही फंसा हुआ है, ठीक है। वो जो एक फ्लो था उसकी इनिंग में स्टार्ट वाला, वो उसे स्टार्ट ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो होप्स हो कि उसे ये स्टार्ट मिलेगा इस टूर में, अगर वो अपनी इनिंग को इसी तरह से स्टार्ट करता है जैसे वो करता रहा है, आते साथ ही 3-4 चौके मारे, उसके बाद रिलैक्स होकर अपना स्ट्राइक रोटेट करता रहे, तो मेरा ख्याल है कि तो फिर हम उम्मीद लगा लें 2-1 की पाकिस्तान की साइड से। उम्मीद लगानी चाहिए भाई, 3-0 की लगाओ, 3-0 की लगाओ, 2-1 की क्यों लगानी है? नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया का उम्मीद हमेशा अच्छी होनी चाहिए। सही सही। और टी20 में मुझे लग रहा है कि टी20 में 2-1 हो जाना चाहिए। अब टी20 जो है ना ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप भी खेल लिया, तो 2-1 वैसे भी उनकी यंग टीम है ऑस्ट्रेलियंस की, मुझे लग रहा है कवर टी20 में एटलीस्ट कर देंगे लोग, मुझे भी लग रहा है कि मतलब कर जाएंगे। हाँ कर जाएंगे, उम्मीद तो फिर देखें। मैं 3-0 की लगानी है। वो तो भाई मैंने पहले ही आपसे कहा कि उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए, और होप्स हो कि अच्छा होगा, क्योंकि एक दफा झटका भी लग गया ना, सारे आपके जो मेन प्लेयर्स एक दफा टीम से ड्रॉप हो गए, अब झटका लग गया है कि भाई परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे, सही। सो परफॉर्म करना चाहिए अपने। चलिए, थैंक यू सो मच दाऊद भाई साहब, आपका आने का शुक्रिया, आपके इस टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, और हमारी जितनी भी एक्सपर्टीज थी उसके अकॉर्डिंग हमने गुफ्तगू की। बाकी नहीं, इंशाल्लाह आगे भी जब मैचेस होंगे तभी हम डिस्कशन करेंगे, आपको इंशाल्लाह टाइम लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये वो तमाम मसाइल थे जो आज हमने जो है डिस्कस किए हैं हमारे जो गेस्ट थे दाऊद भट्ट साहब, उनके साथ। तो होप्स हो कि अब यहाँ पे आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि आवाज़ जो है वो आगे अपर मैनेजमेंट तक पहुँच सके और चीज़ें ठीक हो सकें। हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि यहाँ डिमोटिवेट करना किसी प्लेयर को या किसी प्लेयर के अगेंस्ट बात करना। जस्ट एक ही मकसद है, वो मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में सुधार आ सके, पाकिस्तान में जो चीज़ें ख़राब हो वो ठीक हो सके। थैंक यू।